हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज है 27 अप्रैल और आज हमारी एनिवर्सरी है। और सुषमा यहाँ पे क्या कर रही है, अपने कमेंट्स का जवाब दे रही है और लगी हुई है। और हमने सोचा कि क्यों ना आज जो है आपसे मिला जाए और आपसे कुछ बातें की जाए। और आप जैसा कि जानते हैं कि एनिवर्सरी है और सुषमा तो पहले से भी कंप्लेंट करती रही है कि एनिवर्सरी पे ज्यादा कुछ हमारे यहाँ हो नहीं पाता है। और इस बार तो बहुत अच्छा सोचा था कि, और बच्चे भी बहुत पहले से प्लान कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन उनकी विचारों के अरमान जो है अधूरे रह गए। और लेकिन मैंने भी सोचा था कि इस बार एनिवर्सरी पे कुछ ठीक ठाक सा प्रोग्राम कुछ करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर भी बच्चे जो है परेशान हो रहे थे कि कल से कि पावर कुछ ना कुछ करो, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी सिंपल नहीं होना चाहिए। तो आज सुबह ही जो है सुषमा ने केक घर पे ही बना लिया था। और एक्चुअली क्या है कि आप सब जानते हैं कि सुषमा की रसोई में जो रेसिपीज वगैरह बनती रहती हैं, तो आज उसमें जो है केक बनाया सुषमा ने। और ये सोच करके कि रेसिपी भी हो जाएगी और आज जो है वो केक हमारा एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेट करेंगे उसमें भी हमें केक की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें काम आएगा। तो अभी बच्चे सब रेडी हैं और हम लोग भी हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे घर के अंदर। और तो सुषमा कुछ कहेगी। मैं अभी कमेंट के जवाब दे रही थी, तो इसमें लोग मतलब खैर वेडिंग एनिवर्सरी है वो बात तो अलग, लेकिन इसमें फोन में लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं रेसिपी वाले चैनल पे कि तू ही खा ले, बकवास, मतलब ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो मैं उन्हीं का जवाब दे रही थी। मैं खैर उनको उल्टा जवाब नहीं देती क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोले वो, और मुझे तो अपना काम करना ही है। और वैसे हमारी एनिवर्सरी है और अभी मैं जस्ट केक बना के आई हूँ और हमने लंच किया है। और फिर हमने कहा कि चलो आपको भी थोड़ा सा बता दें कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं और केक मैंने तैयार करके रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है। और लंच भी कर लिया है, पूरा सब कुछ रेडी कर दिया था लंच करके, और सब कुछ अब आकर के बैठे हैं रूम में। तो बच्चे भी कुछ कहना चाह रहे थे, आ जाओ बेटा। बच्चे परेशान हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। हाँ बेटा। पापा मम्मी हमने भी आपके लिए कुछ बनाया है। हाँ। क्या बेटा? हमने 2 चीजें बनाई है। क्या बेटा? पहले तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको टीवी पर। टीवी पे? हाँ। कुछ बनाया, क्या बनाया? अच्छा देखो तो सही, तब तो बताएगा। चलो ठीक है। चलो लगाओ। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। और एक नादी लाती हूँ। बस हंसू आ गए। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ सोच भी रखा था आपकी ने तो, लेकिन चलो अब कुछ और भी कर रखा है लोगों ने। क्या चीज है? अच्छा ये क्या है बनाया? क्या है? आई लव यू मदर, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। यहाँ लिखा है अशोक लव सुषमा। इसकी पिक मैं डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। अभी राइटिंग में थोड़ी सी इसकी मिस्टेक है, लेकिन इसने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आई लव यू माई मदर, माई मदर नेम इज सुषमा वर्मा एंड माई फादर नेम इज अक्षत अशोक कुमार वर्मा। आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई फादर। अच्छा, और ये क्या है? ये
अच्छा, This is my mother face. मम्मी का फेस बनाया है। ये मैंने बनाया। This is my mother card and father. इसको जो समझ में आया इसने लिखा है। Thank you. आपका क्या है बेटा? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इसने एक ड्राइंग बनाई है अक्षत ने, और अक्षत की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है और ये कुछ ना कुछ बनाता भी रहता है। स्कूल से भी इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो इसने इसी में एक बनाया है, ये बनाया इसने, हैप्पी एनिवर्सरी, आई लव यू पापा एंड मम्मी। और ये मैं इसकी पिक डाल दूंगा अलग से। ये देखिए इसने स्केच बनाया है, काफ़ी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए 5-6 साल। 12 साल हो गए शादी 12 साल हो गए। को और 13वां साल लग गया शादी को। पता ही नहीं चला, लड़ते लड़ते कब टाइम बीत गया। और हर एनिवर्सरी को कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है। वो तो होना ही है, उसके बिना शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। और सुबह से ही जो है पिन मारना शुरू हो जाता है। सुबह से एनिवर्सरी वाले दिन तो कम रहता है, लेकिन एनिवर्सरी से पहले जो है कम से कम महीना 15 दिन पहले से जो है पिन मारा जाता है। याद ही नहीं रहता ना कि मतलब मेरा गिफ्ट याद है नहीं है, याद गिफ्ट के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो एक्चुअली मेरे समझ से तो ज़्यादा जो है गिफ्ट का ही चक्कर रहता है, मैं जो मानता हूँ। और अब की बार का जो गिफ्ट है वो मिस हो गया, और ड्यू हो गया, ड्यू हो गया, ये कह सकते हैं ड्यू हो गया। अब जब लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे कि क्या होता है, तब इसका गिफ्ट जो है तब देंगे। और अभी तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि फटाफट केक ले आओ और जो है एनिवर्सरी का केक काटना है। एक्चुअली क्या है कि केक तो बना दिया है, और बट वो केक जो है क्योंकि रेसिपी में दिखाना होता है, तो केक बनाने के बाद उसको जो है अभी फ्रिज में रख दिया है। और उसको जो है अपने थोड़ा सा सुषमा ने जो है थोड़ा कट करके उसको दिखाया भी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको जो है वो केक दिखाना भी जरूरी है। तो एक साइड से उसको ऑलरेडी कट कर दिया था, तो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि अब बाहर भी नहीं जा सकते, तो केक तो मिलने वाला नहीं है, तो घर में ही जो केक बना है उसी से करेंगे। मैं भी केक लेके आता हूँ। बेटा रेडी करो। भाई केक आ गया। बाबू आजा, आजा। अरे आ आपकी, आजा बेटा। क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलना, बस केक काटेंगे। ये इसका ऑपरेशन मत कर देना। तो हमारे 12th एनिवर्सरी का ये केक है, लॉकडाउन केक भी कह सकते हैं इसको। और ये वाओ, तो हाथ से खिलाते उसके जा रही। छोटा किस लाए थे? बच्चों का पहले जो है मैं मम्मी को दे देता हूँ। अरे दे दे बच्चों को। दे दे, ये रहने दो। थोड़ा सा दो बच्चों को भी। तो डॉक्टर इकरार दो बच्चों को।
अच्छा बना है? अच्छा ना? लो बेटा। और खाओगे? तो केक तो हम लोग खा चुके, बच्चे भी खा चुके और बच्चे चले गए हैं छत पे। और सोनी को दवाई लगानी होती है, डॉक्टर ने बोला हुआ है उसके माथे पे जो वाइट सा पैच है वो लगाना होता है उसका दवाई। तो थोड़ी देर धूप में उसको जाना होता है, सुबह और शाम भी करना होता है इन्हें, टाइमिंग है उसकी। तो मैं बता रही थी केक हम लोग खा चुके हैं और केक भी फ्रिज में रख के आ चुके हैं। बाकी आधा बचा हुआ है मैंने फ्रिज में रख दिया है। हाँ। बच्चे अभी बाद में डिमांड करेंगे केक खाने के लिए। हाँ, क्योंकि अभी लोग सब खाना खा के हटे हैं तो फिर अभी थोड़ा सा और इस बार हमने थोड़ा जल्दी केक काट लिया दोपहर में ही, क्योंकि बार बार फिर एक बार कर लो तो सही रहता है। और इन 12 सालों में एक्चुअली क्या है, बच्चों को ज्यादा जल्दी लगी हुई थी और हाँ। लॉकडाउन की वजह से जो हमारा जो टाइम का शेड्यूल है ना वो पूरा बिगड़ा हुआ पूरा है। बिगड़ा हुआ है। अभी शाम को क्या है कि अगर एक बार रसोई में घुस गए ना तो फिर कब निकलेंगे क्या होगा कोई पता नहीं है। और आप जैसा जानते हैं कि हमारे साथ ही सबके साथ हो रहा है ऐसा कि लॉकडाउन में जो सबका शेड्यूल बिगड़ गया है। कोई देर से उठ रहा है, कोई जल्दी उठ रहा है, मतलब बिल्कुल कोई टाइम से लेट खाना से नहीं सो रहे है। हैं, अगर जैसे- नाश्ता किसी और टाइम हो रहा है, लंच किसी और टाइम हो रहा है, तो सब गड़बड़ हो गया है। तो इस वजह से हमने भी ये सोचा कि मतलब इसको टाइम से जो है जो एनिवर्सरी का जो अपना केक वगैरह काटना है उसको टाइम से हम लोग कर ले। शाम को अगर देर हो गई या फिर कोई और दिक्कत हो गई तो फिर वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। और अभी फ्रेश ताज़ा ताज़ा केक बना है तो उसका खाने का मजा ही कुछ और होता है, बाद में फिर वो मजा नहीं आएगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि 12 साल हमारी शादी को हो गए। 12 साल हो गए? मुझे तो नहीं लगता 12 साल हो गए अरे इनका तो बस यही चलता रहता है हमेशा। तो इन 12 सालों में हम लोग की मतलब जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, सबके ही आते हैं और सबका ही कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहता है। तो बहुत कुछ हुआ है इन 12 सालों में, अगर बताने बैठूंगी तो शायद पता नहीं कितनी वीडियोस बन जाएंगी। क्या बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा है। सबसे पहली बात तो वो वाली बात बताओ, जब शादी होके आए थे तो जो घूमने गए थे उस बात पे। कहते हैं शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, तो मैं क्या बताऊं हनीमून पे क्या। एक्चुअली मैं बताता हूँ, पहले थोड़ी सी बात यहाँ स्किप हो गई। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप कि मेरी कटिंग कैसी हुई है, बालों की कटिंग। दूसरी बार करी है मैंने। और ये कटिंग करी है सुषमा ने। और पहले तो जब ये काटने बैठी तो इसने जो कैंची उठाई तो इसने फर्स्ट जो कैंची चलाई तो वो कैंची जो इसने चलाई ना उसको देख करके मैं डर गया। इसने सबसे पहले जैसे लेडीज के बाल काटते हैं ना उस तरीके से इसने कैंची चलाई और पूरी एक लाइन की तरह मेरे पीछे बाल काट दिए थे। तो मैं कोई तो मैं घबरा गया था ना, एक बार तो घबरा गया कि कहीं ऐसा हो कि पूरा जो है जोकर बना दे मेरे को। लेकिन फिर मैंने इसको बता के समझा करके जो बताता रहा तो ठीक ठाक हो गई और फिर काफी हल्का हो गया, काफी बड़े बड़े बाल हो गए एकदम गोभी के फूल की तरह। और बार बार मेरे को जो सुस्ती सी आने लगी थी उससे। अब बाल कटने के बाद काफी ज्यादा रिलीफ है। अच्छा वो बताओ जो हम गए। और मैं उसके बाद बता रहा हूँ शादी होने के बाद जो है एक्चुअली क्या है कि प्लान किया हुआ था कि अभी प्लान तो नहीं किया था, अचानक से जो है तैयारी हो रही थी कि कहीं जाना है घूमने के लिए। और जाना था हम लोगों को गुजरात जाना था। तो उस टाइम में ये गुजरों का वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। तो उस वजह से सबने बोला कि वहाँ पे जाना ठीक नहीं है और ट्रेन वगैरह रोक रहे हैं। तो वो हमने स्किप कर दिया, नहीं गए। जो ट्रेन बुकिंग वगैरह थी, होटल की बुकिंग थी, ट्रेन की बुकिंग थी, वो सारी कैंसिल हो गई। और उसमें जो है काफ़ी मुझे लगभग 7-8 हज़ार रुपये का मेरा उसमें नुकसान हुआ था। तो नहीं गए हम लोग। उसके फिर 1 महीने बाद हम लोगों ने प्लान किया और फिर हम लोग कहाँ गए थे? पहले हम अमृतसर गए थे। अमृतसर से फिर हम लोग गए थे वो क्या पड़ता चामुंडा देवी में। अमृतसर से फिर हम लोग जो है मनाली के लिए निकले थे। मनाली के बीच में जो पड़ते हैं मंदिर वगैरह वहाँ भी गए थे। हाँ, वो अमृतसर में तो जो अमृतसर घूमे थे फिर वहाँ से हम लोग सीधा जो है कुल्लू होकर के फिर सीधा मनाली निकल गए थे। और मनाली का रास्ता जो है मैं भी पहली बार मनाली गया था, कभी इससे पहले गया ही नहीं था। और शादी से पहले मैं कभी कहीं घूमता नहीं था। सच बताऊँ तो मैं दिल्ली से बाहर भी कभी नहीं गया। और अपनी मेरी मतलब ऐसी लाइफ रही है कि मैंने कभी भी जो है कहीं घूमा नहीं हूँ मैं। और शादी के बाद ही वो पहला मेरा ट्रिप था जब मैं घूमने गया था। तो और उसमें जो है साथ में हमारे जीजा थे, मेरी बहन थी साथ में। और हम लोगों ने एक अपना जो मारुति एस्टीम कर ली थी उसको हायर कर लिया था। और फिर उससे हम लोग गए थे, ड्राइवर था साथ में।
और वहाँ से उससे फिर हम लोग जो है अमृतसर, कुल्लू, मनाली पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। लेकिन वो ट्रिप कैसा रहा वो तो सुषमा बताएगी, कैसा ट्रिप था वो। कोई ट्रिप नहीं था। क्या हुआ था, हम लोग शादी के एक डेढ़ महीने बाद, हमारी अप्रैल में शादी हुई थी और हम लोग शायद मई में या जून में ऐसे गए थे। तो हुआ क्या था, मैं हो चुकी थी उस वक्त प्रेग्नेंट और मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मेरी ऐसी हालत हो रखी थी कि मतलब वैसे मेरे को जब भी मैं गाड़ी में बैठती थी मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो मेरा जो दिल्ली से जो वॉमिटिंग शुरू हुआ है वो मेरा मतलब वापसी में भी पूरा मतलब इतनी वॉमिटिंग, और प्रेग्नेंट थी मैं, ऊपर से मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी, बार बार मेरे को मतलब यूरिन आ रहा था, मतलब ऐसी रोने वाली हालत कि गला मेरा मतलब वॉमिटिंग कर करके ऐसा लग रहा था जैसे टूट गया। और मतलब इतनी बुरी हालत ना मेरे से चला जाए ना कुछ हुआ जाए। मतलब अगर हो सके तो मैं पिक वो शेयर करूंगी, उसमें दिखाऊंगी कहीं से भी मैं नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही उसमें। और फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या बोला था, अगर साथ जाएगी तो जो शादी में चूड़ा पहनते हैं वो मत लेके जाइयो, मतलब ऐसे कोई करता है तो ऐसे ले गए थे कि हम लोग की शादी को कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं, हमारा एक बच्चा हो चुका है, वैसे ले गए थे। वही मतलब मेरी तो वैसी हालत खराब थी, अब मैं याद नहीं कर रहा थी, झगड़ा हो जाएगा बताओ। और फिर इस तरीके से चलता रहा, फिर वहाँ से आगे लौट करके कोई खास ट्रिप रहा नहीं। हालांकि बहुत जगह गए, वहाँ से फिर जैसे तैसे करके वो घर पे वापस आ गए। उसमें की हालत काफ़ी ख़राब रही रास्ते में, और बीच में जो है इसको वहाँ पे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा था हमारे अमृतसर के अंदर। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था और वहाँ से उसने मेडिसिन वगैरह भी दे दी, लेकिन इसने ली नहीं मेडिसिन। एक्चुअली क्या है कि प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट होने की वजह से इसने जो है कोई रिस्क नहीं लिया कि भाई कोई किसी भी तरीके की मेडिसिन, क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर को जानते नहीं हो तो फिर ऐसे एकदम से कोई मेडिसिन ले लेना। तो ऑलरेडी मेडिसिन चल रही थी डॉक्टर की, शायद चल रही थी मेडिसिन, हाँ मेडिसिन चल रही थी डॉक्टर की, तो उस पर फिर दूसरी मेडिसिन लेना फिर वो भी खतरनाक हो सकता था। तो इसने मेडिसिन ली नहीं, आखिरकार वो मेडिसिन बेकार हो गई तो जैसे तैसे इसने। और एक जगह तो अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल के लाइन के बाहर तो बेहोश भी हो गई थी, पूरे लाइन में खड़ी थी तो बेहोश हो गई। मैं एकदम से खड़े खड़े जो गिरने को हो गई, फिर उसको जो है फिर वहाँ पे लिटा करके फिर पानी में डाला और यहाँ पे। तो इस तरीके का रहा ट्रिप, और कोई खास मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रहा। और मेरे साथ तो क्या रहा कि मैं तो ऐसे खैर घूमने के मतलब से गया था, मेरा कोई हनीमून ट्रिप नहीं था, मैं इसको हनीमून नहीं कहूँगा। और लेकिन ना मेरे दिमाग में था कि मैं कोई हनीमून ट्रिप कर रहा हूँ। और लेकिन क्या हुआ था कि अभी एक्चुअली क्या है कि जब मेरी शॉप पे मेरे कस्टमर वगैरह आ रहे थे पूछने के लिए, तो मेरे पापा ने क्या बोल रखा था, मेरे कस्टमर उसको बोला कि भाई बेटा मेरा हनीमून पे गया हुआ है। तो जब मैं वहाँ से आया तो मेरे कस्टमर मेरे को पूछ रहे कि भाई साहब हनीमून पे कहाँ गए थे। मैंने कहा कौन सा हनीमून, कह रहे भाई तुम्हारे पापा बता रहे थे कि हनीमून पे गए हो। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे बड़ा मतलब ये वर्ड जो है, अभी तो खैर 12 साल हो गए तो थोड़ा कॉमन हो गया, उस टाइम में बड़ा अजीब सा लगता था कि अगर कोई बोलता है कि यार हनीमून पे जा रहे हो, तो मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदगी से होने लगी थी। तो मैंने पापा बोला पापा हनीमून पे नहीं गए थे, हम तो घूमने गए थे ऐसे ही। तो इस तरीके की बातें रही हैं, और जिंदगी में बहुत सारी बातें रही है। 12 साल सुख दुख के साथ बीते हैं, बहुत सारे दुख भी आए और कई खुशी के मौके भी आए। कुल मिला के दुख ज़्यादा रहे और खुशी के मौके कम रहे, और फिर भी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो सुषमा कैसे इसने मेरे साथ काटे, कैसे इसने बिताए, बहुत बार लड़ाई हुई, बहुत बार झगड़े हुए, और मेरा बेटा छोटा सा था तो लड़ाई हो जाती थी कई बार, हमारी काफ़ी तू में हो जाती थी। तो छोटा जो बच्चा था, अक्की बोलते हैं हम लोग, अक्षर नाम है उसका, तो नीचे ज़्यादा मेरे पापा थे तब की बात है। तो हम लोग लड़ रहे थे आपस में बात करके, तो नीचे गया बेटा मेरा भाग करके। कितने साल का रहा होगा? छोटा ही था मेरे साथ में 7 साल भर का फिर से रहा होगा। नहीं था, तो 2 साल का होगा। अच्छा 2 साल का होगा, हाँ तो 2 साल का था। और बेटा मेरे बेटे की आदत थी कि ज़्यादा जितनी भी ड्रेस थी ना वो पहनता था, और खाली वो ऊपर का मतलब शर्ट या टी शर्ट ही पहनता था, और उसने निक्कर कभी नहीं पहनी, वो हमेशा जो है वो नंगे रहता था। तो सब लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे। उसको जितनी भी उसकी निक्कर थी, सुषमा खुद बताएगी कि भाई जितनी भी उसकी निक्कर थी वो सारी की सारी जो है नई ऐसी कैसी पड़ी हुई थी, और ऊपर के जो जितने भी कपड़े थे ऊपर के वो पहनता था। उसको जब भी पहनाए ना उसमें या तो सुसु करके वो कर देता था, और या फिर जो उसको उतार के फेंक देता था। नहीं वो एक्चुअली होता क्या था कि बहुत टाइट होता था, और बच्चा इतना मतलब था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पहनाऊं कि ना पहनाऊं।
क्योंकि वो बहुत चुभने लगता था, उसके निशान पड़ जाते थे, रैशेस आ जाते थे, तो उसको मैं पहनाती नहीं थी ज़्यादातर। तो घर पे रहता तो सॉफ्ट मैं इसको ऐसा ही पजामा या कुछ हल्का ऐसी अंडरवेयर पहना देती थी। तो वो जो नीचे का ड्रेस के साथ का जो पेयर होता था वो नहीं पहनता था वो। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारी लड़ाई हो रही थी आपस में, बात तू तो मैं हो ही जाती है। हर घर में कोई भी हस्बैंड वाइफ ऐसे नहीं है जिसकी कभी लड़ाई ना होगी हुई हो या तू मैं नहीं हुई हो, ये तो सबके घर में होता ही होता है। और हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है वो ज़्यादा देर, चाहे आप बोलो नहीं बोलो कुछ भी करो, वो ज़्यादा देर तक जो है नहीं रहती है और जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि दिन ढलने तक वो लड़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए। वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जो होती है वो ऐसी होती है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग काफ़ी तेज मतलब कहासुनी हो रही थी आपस में। तो बेटा मेरा भाग करके नीचे गया मेरे दादा के पास, अपने दादा के पास गया, मतलब मेरे पापा के पास गया। पापा चलो, पापा चलो, पापा चलो, मम्मी पापा लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा लड़ाई हो रही है। तो बोल करके तो उसके दादा बोले अच्छा अभी बताता हूँ, अभी मैं डंडा लेके चलता हूँ, अभी मैं डंडा, हाँ दादा चलो डंडा लेके चलो, पापा डंडा लेके चलो, मम्मी पापा लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा लड़ाई हो रही है, डंडा लेके चलो। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे पापा वहीं नीचे से आवाज लगाते थे, अशोक अशोक। जब पापा आवाज लगाते थे तो हम लोग शांत हो जाते थे, बिल्कुल चुप बिल्कुल। फिर उसके बाद अपना ये अच्छा, हमारी लड़ाई की खास बात ये रहती है कि लड़ाई होगी, सब कुछ होगी, पहले एक बार गर्मा गर्मी हो जाएगी, उसके बाद कम से कम 2 घंटे 4 घंटे, कई बार क्या होता है 1 से 2 दिन भी जो है हम लोगों का जो बात नहीं होती है, बिल्कुल बंद रहती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई ना कोई एक डाउन हो जाता है, फिर वहाँ धीरे धीरे हमारा जो है फिर से बात स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो है जब भी लड़ाई होती है तो इसी तरीके से एंड होता है। और आप भी बताइएगा आपके आपस में जब लड़ाई होती है तो आपकी जो लड़ाई कैसी एंड होती है, तो ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी लड़ाई का जो एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 4 घंटे चलता है, और कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो 1 से 2 दिन चलता है। और दोनों में से कभी ना कभी एक ना एक बंदा डाउन होता ही है, तभी जा करके हमारा जो आपस में पैचअप होता है। और आप भी बताइएगा आप जो आपके में से कौन डाउन होता है, कौन जल्दी झुकता है, तो ये भी हमें बताइएगा जरूर। में से कौन झुकता है? मैं तो ज्यादातर तो मैं ही झुकता हूँ। तो गलती तो इन्हीं की रहती है। गलती तो खैर दोनों की रहती है, इसकी भी गलती रहती है, लेकिन मैं डाउन हो जाता हूँ। मैंने कहा चलो छोड़ कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चों पे गलत असर पड़ेगा अगर हम इसी तरीके से मन मुटाव करेंगे। फिर काम पे भी फर्क पड़ता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, फिर हम लोग काम पे जाते हैं, दिमाग हमारा वहीं घूमता रहता है बार बार। और कुछ दिनों से तो मुझे कोर्ट की भी धमकी देती रहती है ये लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, कोर्ट की धमकी दे, अभी वकीलों की हड़ताल चल रही है, वकीलों की हड़ताल 2-3 साल के लिए भी चल रही है, खत्म हो जाएगी तब देखेंगे, तब बताऊंगा। तो ये मेरे को फोन करके कहती है कि वकील से बात करके आओ। मैं कहा ठीक है मैं बात कर लूंगा, अभी 2-3 साल के लिए हड़ताल है, बाद में बात करके बताऊंगा मैं ऐसे ही कट गए हमारे 12 साल लड़ते झगड़ते। और अभी इस लॉकडाउन में भी जैसे कि सभी के साथ हो रहा है, ज़्यादा घर के अंदर रहने से तो मम्मी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइफ चाहती है कि हस्बैंड जो है उनका काम में हाथ बटाए, और हस्बैंड जो है ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर वो क्योंकि उनके ज़्यादातर वो सोना चाहते हैं, ज़्यादातर बेड पे बैठे रहना चाहते हैं, ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें सब कुछ ही बैठा बैठाया मिल जाए, सारा चीज़ एकदम। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अब वो का झाड़ू पोछा तो हमसे होगा नहीं, झाड़ू पोछा कौन करेगा, या फिर कोई किचन में भी काम बहुत वो सब होगा नहीं हम लोगों से, तो इस वजह क्या कर सकते हैं, और कोई काम है नहीं, बस सोने के सिवा। अब बैठे बैठे क्या करेंगे, नींद आ जाती है। हाँ। फिर कहेंगे हमारा खाना नहीं पचा, हमें गैस बन रही है, ये हो रही है, तुम बैठी रहोगे तो गैस तो होगी, खाना तो पचेगा ही नहीं। तो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो गाइस बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।